बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे के अंदर तो 22 साल बाद शिकस्त से 2-4 कर दिया था, लेकिन इसके साथ हम T20 के अंदर वाइट वॉश हो गए ऑस्ट्रेलिया की टीम से। आज आकिब जेर जो पाकिस्तान वाइट बॉल के अबूरी कोच अभी मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि हमारी जो तरजीहात हैं वो चैंपियन ट्रॉफी है और वनडे मैचेस हैं, T20 के ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि T20 हारे जीतें उसका कोई कंसर्न नहीं, सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी की और हमारा सारा ध्यान है वनडे मैचेस के ऊपर। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के नए बैटिंग कोच शाहिद असलम साहब, जो कि पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे थे, अब वो एज अ बैटिंग कोच पाकिस्तान टीम के साथ काम करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे आईसीसी ने अभी तक चैंपियन ट्रॉफी के लिए शेड्यूल अनाउंस नहीं किया और ये कब तक डिले करता रहेगा आईसीसी को, आईसीसी इसके बारे में स्टेप भी ले गई या नहीं, इन सब चीज़ों में चर्चा करें। हमें आज ज्वाइन किया स्पोर्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद वलीद खान ने। वलीद, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम। वलीद, पहले तो मैं आकिब जवेद के ऊपर आता हूँ कि आकिब जवेद के वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूरी कोच मुकर्रर कर दिया है, तो किस तरह देख रहे हैं? 2 ओहदे उनके पास आ गए। वैसे इससे पहले वो काफी ज्यादा तनकीद करते रहे हैं जिन लोगों के पास 2 ओहदे थे मिसबा उल हक के पास, अब इनके पास भी 2 ओहदे आ गए, तो क्या ये इंसाफ कर सकेंगे 2 ओहदों के साथ या नहीं? अली, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आकिब जावेद साहब के पास 2 ओहदे आ गए हैं। तो जब वो सिलेक्शन कमेटी में आए थे, हमने तो तभी कह दिया था कि इनका रोड टू हेड कोच है। ये डायरेक्टर क्रिकेट आएंगे पाकिस्तान टीम के साथ और ये पाकिस्तान टीम के साथ एक लंबा सर्व करेंगे, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो शायद आसान अल्फाज में ये कहूँ तो कानों के कच्चे हैं। सही। उनके चेयरमैन साहब के आने के बाद जो है वो तकरीबन 4 से 5 सिलेक्शन कमेटियां तब्दील हुई, 4 से 5 मरतबा कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, बीच में कप्तान चेंज हुआ और दीगर चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात में तो चेयरमैन साहब बहुत परफेक्ट जा रहे हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीरात के हवाले से, कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन क्रिकेट के हवाले से चेयरमैन साहब उस तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे। तो अब जिस तरह आकिब जावेद साहब आए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर उनसे आज ये सवाल होता हुआ भी कि आपके पास 2 ओहदे आ गए हैं, आप माजी में इस पर तनकीद करते रहे हैं, तो वो अब्दुल रज़ाक वाली टॉन उन्होंने पकड़ी कि टीवी पे बैठ के बात करना और होता है और फील्ड पे काम करना और होता है। तो हम तो कभी भी मुखालिफ नहीं थे 2 ओहदों के, हम तो हमेशा कहते थे कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसका जो है हेड कोच है, उसका रोल होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। तो अब आपने ये देखा अभी ऑस्ट्रेलिया में असद शफीक गया हुआ है। जब असद शफीक ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है तो वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पाकिस्तान में भी फैसले कर रहा है। बिल्कुल। तो जब असद शफीक वहाँ पे मौजूद है, कप्तान मौजूद है, मैनेजमेंट मौजूद है, तो फिर हमें असद शफीक को ही क्यों ट्रैवल करवाना है? अगली दफ़ा आकिब भाई खुद वहाँ पे मौजूद होंगे, एज आ चीफ सेलेक्टर भी हैं, कन्वीनियर जिनको चेयरमैन ने कहा। तो जब चीफ सेलेक्टर वहाँ पे मौजूद होगा एज ए हेड कोच, तो वो फिर खुद ही प्लेइंग 11 भी डिसाइड कर लेगा। तो ये जो फैसले हुए हैं ये आज नहीं हुए, ये फैसले आज से महीना पहले हो चुके हुए थे। सही सही। मोहम्मद रिजवान के साथ मीटिंग में की खबर मैंने ब्रेक की थी और वो यही थी कि चेयरमैन और मोहम्मद रिजवान में जो मुलाकातें हुई हैं उनमें सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो इख्तियारात का है। ये कप्तानी से पहले की बात कर रहे हैं आप? कप्तानी से पहले जो 2 मुलाकातें हुई थी। सही। और मोहम्मद रिजवान बाख्तियार कप्तान बनना चाह रहे थे, बेअख्तियार कप्तान नहीं बनना चाह रहे थे। वो बाख्तियार कप्तान तो बना दिया मोहम्मद रिजवान को, लेकिन उनके सर पे आकिब जावेद को लगा दिया गया। आकिब जावेद की सोटी उनके साथ होगी और आकिब जावेद कोई बुरे कोच नहीं है, आकिब जावेद के पास बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर को ज़मीन से उठाकर एक तगड़ी टीम खड़ा कर दिया। और आपने बात की कि आकिब जावेद ने कहा T20 के हवाले से, जी जी, तो आकिब जावेद का अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो T20 सीरीज हमारे पास बहुत कम है, आगे ODI सीरीज है ज्यादा। तो हमें फिलहाल ODI पे काम करना है, ना कि T20 सीरीज पे। अच्छा प्लीज, वैसे आपने ये बात की T20 की हार को हम किस तरह डिफेंड करेंगे, वहां ये किसी ने सवाल नहीं किया है कि आप सिलेक्टर भी हैं, अब तो कोच भी बन चुके हैं, 6 ओपनर्स को आप कैरी कर रहे हैं, 2 मिडिल ऑर्डर साथ लेके जा रहे हैं कि एक ओपनर जब 5वें या 6ठे नंबर पे खेलने आएगा तो किस तरह परफॉर्म करेगा। वो ओपनर भी ये आर्गूमेंट दे सकता है कि मुझे आप 5वें या 6ठे नंबर पे खिला रहे हैं, मैं डोमेस्टिक में एज अ ओपनर खेलता रहा हूँ, मैं PSL में एज अ ओपनर 1 डाउन खेलता रहा हूँ। तो किस तरह ये क्लैरिफिकेशन बताएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारी सिलेक्शन कमेटी किस तरह क्लियर करेंगे इस बात को? अली, आपका सवाल ना थोड़ा लंबा हो गया, सवाल आपने भी नहीं किया, आप भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जी। और सवाल करना ही बात नहीं होती, बात ये होती है कि किस तरफ लेके जा रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को।
सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का एंगल समझना चाहिए, ना कि सहाफ़ियों को ब्लेम करना चाहिए कि आपने सवालात नहीं किए, सहाफ़ियों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जब मौका मिलता है सहाफ़ी के माइंड में उस वक्त जो भी सवाल होता है वो उसने चंद सेकंड्स में करना होता है। प्लीज सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप भी वहाँ कॉन्फ्रेंस में हैं, मेरे से सीनियर है, आप काफी टाइम से ये चीजें कवर कर रहे हैं। वहां तो सवाल सिर्फ अपने ही सहाफियों से किए जाते हैं, जो नए साफी होते हैं उनको तो सवाल करने ही नहीं दिया जाता। और उसके बाद देखें T20 हम हार के आए हैं, सिलेक्शन जो की है वो आकिब जुवैद ने किया है, तो इसका सवाल नहीं बनता कि आपने 6 ओपनर्स भेजे हुए थे। बिल्कुल अली, सवाल तो ये भी बनता है कि आकिब बॉल पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वो आकिब बॉल कहाँ पे गया? वो आकिब जावेद के चर्चे करने वाले सहाफ़ी और जो तज्जियाकार लोग हैं उनका अब क्या स्टांस है इस पर, पहले तो सवाल उनसे किया जाए कि उनका क्या स्टांस है इस पर। और दूसरी आपने सवालात की बात की, तो सवालात जो एक जूनियर सहाफ़ी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो उस तरह से वो जाना नहीं जाता चेयरमैन पीसीबी की जो मीडिया डिपार्टमेंट है उनके साथ, और उनके सवालात की नवीयत नहीं पता होती। बहुत से सहाफ़ियों को माजी में सवालात मिले और वो फिर हेडलाइंस बन गई मीडिया की कि उन्होंने इस तरह से सवालात किए। उसमें बहुत से सवालात ऐसे भी होते हैं जो खिलाड़ियों और सामने खड़े होने वाले शख्स की तजलील की जाती है उसमें। तो उसको डिफेंड करने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए पहले सीनियर सहाफ़ियों को सवालात दिए जाते हैं, और हक भी उनका है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जो है वो तजर्बा रखते हैं और हमसे ज़्यादा उनको क्रिकेट नॉलेज होता है वहाँ पे फील्ड का। और उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया पे वापस आते हैं, तो जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं वहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में हमें शिकस्त हुई, तो आप देखें हमें शिकस्त कहाँ पे हुई ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हमने हाइप क्रिएट किए रखा कि हमारे फास्ट बॉलर्स, आपको एक मैच में 2 फास्ट बॉलर 80 रन डलवा देते हैं 8 ओवर्स में, तो आप कैसे मैच जीतेंगे? आप नहीं मैच जीत सकते। आपका नसीम और शहीन वहां पे रन खा रहा है, आप कैसे मैच जीतेंगे? आप नहीं जीत सकते जब आपके मेन बॉलर्स। आपने ये नहीं आजमाया कि हम वहां पे एक स्पिनर को चांस देके देखें। सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, आप उनके साथ दूसरा स्पिनर ही नहीं लेके गए, आपने दूसरा स्पिनर कैरी नहीं किया। आपका कप्तान इतना दिलेर बना ही नहीं। माजी में हम कहते हैं दिलेर कप्तानी, तो अब दिलेर कप्तानी कहाँ गई कि हम 2 ओवर स्पिनर से करवा लें, आगा सलमान से करवा के देख लें, साइम अयूब से करवा के देख लें। लेकिन जो है वो T20 सीरीज में तो साइम थे ही नहीं, तो उनको ब्लेम कर ही नहीं सकते हम। तो आगा सलमान को हम यूज कर सकते हैं उसमें, लेकिन जिस तरह से आगा सलमान की आपने बात की, आगा सलमान खुद पाकिस्तान वाइट बॉल के वाइस कप्तान है। टेस्ट के अंदर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है, वनडे के अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन T20 के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगा सलमान सेट नजर होते हमें दिखाई नहीं दे रहे। आपने देखा 3 T20 मैचेस के अंदर उनके 10 रन भी नहीं है, तो उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह देख रहे हैं कि पहली सीरीज थी, पहली असाइनमेंट थी, फ्यूचर के अंदर भी आपको नजर आ रहा है आगा सलमान कंसिस्टेंटली T20 टीम के अंदर कैरी कर सकते हैं या नहीं? अली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत गलतियां कर चुका है माजी में। हमने शादाब खान को वाइस कप्तान बनाया और फिर हमें उसको ही बिठाना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह अनफॉर्चुनेटली मुझे आज कहना पड़ रहा है कि आगा भाई को बिठाना पड़ेगा। आगा सलमान पाकिस्तान के लिए T20 का सर्वाइवर नहीं है, वो टेस्ट का प्लेयर है, ODI का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। अगर हम उसको T20 खिलाते रहेंगे वेस्ट हो जाएगा। आज बहुत अच्छी आकिब भाई ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साइम अयूब को हमने T20 में नहीं चला, वो हमने उसको डेवलप करने के लिए लंबी क्रिकेट दी। बिल्कुल, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। आप अपने खिलाड़ी को अगर वो उस फॉर्मेट में नहीं चल रहा उसको लंबी क्रिकेट दे। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप साइम को इस सीरीज में रखते तो साइम ने रन कर जाने थे, क्योंकि साइम अच्छी नॉक में आ रहा था ODI सीरीज से, उसने सॉरी उसने रन कर जाने थे। अगर हम बात करें आगा सलमान की, तो अगर आगा सलमान के स्पॉट पे एक पिंच हिटर पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टेबल हो जाएगी कहीं ना कहीं। आगा सलमान एक ऐसा स्पॉट कैरी किए हुए हैं जहां पे पाकिस्तान को पिंच हिटर की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से गेम 2 ओपनर्स, 2 वन डाउन और फोर्थ प्लेयर उसको कर रहा है, और 4 डाउन जो खिलाड़ी आ रहा है, तो हमें उसके बाद एक हिटर की तरफ जाना चाहिए। 2 हिटर होने चाहिए पाकिस्तान के पास। एक इरफान न्याजी है, इरफान न्याजी के साथ एक और हिटर होना चाहिए पाकिस्तान के पास। मैं तो काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि इरफान न्याजी पाकिस्तान को एक लंबा क्रिकेटर मिला है, उसको लंबा कैरी करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उससे बॉलिंग भी करवानी चाहिए, ना कि हम उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे अभी तक, उससे बॉलिंग भी करवानी चाहिए। वो आपका विकेट्स भी लेके देगा, आपको लंबे हिट्स भी मार के देगा, और वो अच्छा फील्डर भी है। उसके बाद जब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओवरऑल देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं और ओवरऑल टीम देखते हैं, तो उसमें एक पिंच हिटर की कमी नज़र आ रही है, और वो आगा सलमान स्पॉट कैरी कर रहा है। अगर हमारे पास जो है वो ओपनर्स भी उस तरह से अभी तक नहीं स्टेबल हो पाए, साहिबजादा फरहान भी आपने देखा कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। और आपको यहाँ पे एक जो है वो खबर ये देता हूँ कि आगा जो है हमारे साहिबजादा फरहान है, उनको नेट पे बाउंसर्स मारे जा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार बाउंसर की क्यों ट्रेनिंग करा रहे हो, वहाँ पे कौन सा बाउंसर आने हैं,
ये कराची का वाकया। सही सही। और आपने तीनों मैच देखे, साहिबजादा फरहान तीनों मैचेस में पुल पे आउट हुए। बिल्कुल। वो जब तीनों मैचेस में पुल पे आउट हुए तो ऐसे खिलाड़ी को बाहर बुला के पूछना चाहिए कि भाई आपके वनडे में और फोर्थ डे में तो बहुत रन हैं, जब T20 में आते हैं तो आपसे तो पुल हिट ही नहीं लग रही, तो आप क्या करेंगे वहां पे? आप अपने कोचेस को सिखा रहे हो कि आपने कौन सी गेम खेलनी है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डंडा इस साइड पे भी रखना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कितनी ट्रेनिंग कर रहा है और क्या ट्रेनिंग कर रहा है, इस चीज़ को भी मॉनिटर करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अमूमन जब ट्रेनिंग सेशंस होते हैं या दीगर चीज़ें होती हैं वो खुद को अनफिट डिक्लेयर करवा के उस चीज़ से बच जाते हैं। और इसके बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फ़खर जमान वापस आते हैं और फ़खर जमान के साथ आप अगर मोहम्मद हुरैरा को कैरी करते हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज होगी। क्योंकि मोहम्मद हुरैरा की जो मैंने इनिंग्स खेली देखी है T20 में, वो स्टेट बैंक की तरफ से खेल रहे थे रमजान टूर्नामेंट, उन्होंने स्टाइलिश इनिंग खेली, उन्होंने परफेक्ट इनिंग खेली T20 वाली, उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत है, उनकी शॉट रेंज बहुत अच्छी है, तो मोहम्मद हुरैरा को हमें इस्बाना चाहिए T20 में। अच्छा वलीद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं यूटर्न लेने की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। आपने देखा होगा जब हारिस रऊफ को हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया, यूटर्न लिया गया, दोबारा फिर उनको इन किया गया, फ़खर जमान को हमने बाहर किया, टीम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया। आज आकिब जुवैद आपने सुना होगा, वो भी ग्रीन सिग्नल दे गया कि अगर उनकी फिटनेस बेहतर हो सकती है हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि वहाब रियाज जो पहले 2024 वर्ल्ड कप के बाद अपनी बुरी मैनेजमेंट की वजह से बाहर हुए थे, दोबारा फिर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हम उनको वापस ला रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब अपने फैसलों के ऊपर कायम क्यों नहीं रह रहे? अली, सबसे पहली बात आपकी मैं तस्दीक करता हूँ कि वहाब रियाज कभी भी क्रिकेट बोर्ड से बाहर नहीं हुए। वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर थे, वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब कर रहे थे और वहाब रियाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच थे। तो अब्दुल रज़ाक टीम वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ही उनको बाहर कर दिया गया था। अब्दुल रज़ाक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं है क्योंकि अब्दुल रज़ाक इस टाइम अमेरिका में मौजूद है और वहाँ पे लीग क्रिकेट देख रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वहाब रियाज की मैं इस चीज़ की तस्दीक कर सकता हूँ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ थे। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेपाल भेजा, वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर वो वापस आए और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एंगेज थे। अब आपको खबर ये देता हूँ, थोड़ा सा प्रेशर था मीडिया का, इसलिए थोड़ा सा उनको सिलेक्शन कमेटी से पीछे कर दिया गया था, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम कर रहे थे। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टीवी पे नहीं आते, पीछे क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे होते हैं। इसके साथ आपको ये खबर दूं कि वहाब रियाज को डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स हैं उनका हेड लगा दिया गया है, इनडायरेक्टली डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट लगा दिया गया। और जो है वहाब रियाज चैंपियंस कप, चैंपियंस अंडर 19 कप, चैंपियंस T20 कप, चैंपियंस ODI कप, तमाम जितने टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में होंगे उसके वो हेड होंगे। तो ये आपको एक खबर दे रहा हूँ यहाँ पे कि वहाब रियाज को इस पर तैनात करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और वहाब रियाज इन एक्शन भी हैं, अभी भी जो है वहाब रियाज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भरपूर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और वो भरपूर जो है वो उस चीज़ को अपने बुरोकार लाते हुए, अपने एक्सपीरियंस को बुरोकार लाते हुए टूर्नामेंट का अच्छा इनेकाद करने जा रहे हैं। जो हमारी जो गुफ्तगू हुई वहाब भाई से वो यही हुई कि वो टूर्नामेंट्स को एक बेहतरीन अंदाज में लेके चलना चाह रहे हैं। और जो अभी मिस मैनेजमेंट हमने देखी पिछले कुछ दिनों में टूर्नामेंट्स के हवाले से, पाकिस्तान वुमेन्स टीम का टूर्नामेंट जारी था, होटल में शॉर्ट सर्किट हुआ, एक खिलाड़ी के कमरे में वो शॉर्ट सर्किट हुआ और वो खिलाड़ी का सारा सामान वगैरह जल गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट मुलतवी करना पड़ा। मुलतवी इस आग की वजह से नहीं करना पड़ा, मुलतवी इसलिए करना पड़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑल्टरनेट जो है वो कराची में होटल बुक नहीं किया हुआ था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे अनफॉर्चुनेटली अभी कि वो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को उस तरह मैनेज कर सके, इसलिए हमें वो टूर्नामेंट मुलतवी करना पड़ा। सही सही। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर के ICC ने अभी तक चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया और कितनी देर करेगी ICC और कब शेड्यूल का ऐलान होगा, इस सब पे चर्चा करेंगे आफ्टर ब्रेक।